पहला अध्याय, मोह ही दुखों का मूल कारण है। मोह माने आसक्ति, अटैचमेंट, ये दुखों का मूल कारण है। जब तक आपके पास मोह है, आसक्ति है, तब तक तो आपको स्वतंत्रता से सुखी रहना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ उदाहरण दिया गया, एक शहर में लक्ष्मी चंद नामक एक सेठ रहता था, व्यापारी था। एक बार व्यापार के सिलसिले में उन्हें अपने धर्म पत्नी और छोटे से बच्चे को छोड़कर विदेश जाना था, बाहर व्यापार के लिए जाना था। तो धर्म पत्नी बच्चे को छोड़कर व्यापार के लिए, धन कमाने के लिए विदेश गया। विदेश जाने के बाद कमाई काफी हो रही थी। जहां कमाई है, इंसान का मन वहीं लगता है। समय व्यतीत होते चले गया, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल व्यतीत होते चले गए। चलो और थोड़ा कमाएं, और कमाएं, और कमाएं। इधर से धर्म पत्नी से चिट्ठी आती है, आप कमाना बंद करके आप जल्दी आ जाओ, बच्चा आपको याद करता है, रात को सोता नहीं, कहता पापा 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 कहता है, वो सोता नहीं, आप आ जाओ कि थोड़ा और कमा के आते हैं, थोड़ा और कमा के आते हैं। इस प्रकार बच्चे का 12 साल हो गया। कहता मम्मी हम पापा को देखना चाहते हैं, मम्मी हम पापा को देखना चाहते हैं। रात रात में उठ के कहता पापा कहाँ है। तो उनकी धर्मपत्नी बोली आप क्यों नहीं आ जाते हैं, लड़का बड़ा बेचैन हो गया, तबीयत भी ठीक नहीं है उसका, वो आपके पीछे है, रात को सोता नहीं, खाता नहीं, आप क्यों नहीं आते हैं। कहा आ जाता ना, जल्दी आ जाता, थोड़ा और कमा के आ जाता। तो लड़का से रहा नहीं गया, मम्मी मैं पापा के पास जा रहा हूँ, पापा से मिलने के लिए, वो तो आएंगे नहीं, मैं मिलने को जा रहा हूँ। 12 साल का लड़का। तो उनके धर्म पत्नी ने चिट्ठी लिखा, सो एंड सो, सो एंड सो, आपकी चिट्ठी मिलते तुरंत बालक के साथ आ जाना, रुकना नहीं, अभी नहीं रुकना। बालक की आप हालत देखिए, आपके बच्चे की हालत देखिए, आपके पीछे रहा नहीं जा रहा, जैसे मिला आ जाना। तो ये इधर से चला, उधर से सेठ लक्ष्मीचंद को मन हुआ, चलो अभी चलते हैं। तो काफी गठरी बांधा, जो भी कमाया वो उधर से चला, और ये बालक इधर से चला, मुन्ना अंकल। बीच रास्ते में एक सराय पड़ता था, तो रात को वहां रुकना पड़ता था। अब ये लड़का जो है बीमार थोड़ा था ही, और खांसी होना, तबीयत ठीक नहीं रहना, तो गया तुरंत सराय में लिया। सराय वाले ने, जाओ बेटा तुम सो जाओ, लगता है कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं, हम तुमको खाना भी देते हैं, ये लो खा लो और सो जाओ, और सुबह हम उठा देंगे। रात का समय था। इतने में रात में ही वो सेठ भी आया, मुन्ना का पिता। देखिए आसक्ति किसे कहते हैं। लास्ट में स्वामी जी को बिल्कुल अटैचमेंट करके नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये बहुत कम लोग हो सकते हैं जो अटैचमेंट नहीं हो। अगर आसक्ति नहीं, इसके माने नहीं कि आप ड्यूटी नहीं करें, ड्यूटी खूब करें, आसक्ति रहित, विदाउट अटैचमेंट। स्वामी जी ने मिलिट्री में और यहाँ इतना काम नहीं किया, अबाउट 40 years। अन्ना जी अबाउट 38 years। हम लोग सब गवर्नमेंट के काम करते रहे, हमारा भी अबाउट 24 years, मोर देन 24 years। काम तो सबको करना चाहिए, जो काम नहीं करेगा वो क्या प्राप्त करेगा। The heights where great men reached and kept were not attained by sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upward in the night. The ladder of Saint Augustine says, कितना अच्छा है। The moment you aspire not, you begin to die. Life is moment, life is effort,
It's marching forward, climbing towards future revelations and realizations. Nothing is more fatal than wanting to rest. A resting man is a resting man. For a man of quest, work is rest. देखिए, ये शरीर भगवान ने हम लोग को क्यों दिया? खूब मेहनत करो, काम करो, आज नहीं तो कल दूसरा मिनट जाने वाला है। खूब काम करके सफलता प्राप्त करो इससे, जिसके लिए उन्होंने ये शरीर दिया है। तो उसके बाद वो सेठ आए। सेठ भी रात को एक ही सराय था, वो भी वहां रुक गए। उन्होंने अलग कमरा दिया सराय वाले ने। इतने में क्या हुआ, वो लड़का जो है ओ ओ ओ करता, सर्दी बुखार, और वैसे उसका तबीयत ठीक नहीं, और पानी से भीग के आया है, ओ ओ ओ कर रहा। अब सेठ को रात को डिस्टर्ब हो रहा, नींद नहीं आ रहा। सेठ को उसके पिता तो मालूम नहीं उसका लड़का है, डिस्टर्ब हो रहा। जब तक इंसान को पहचानते नहीं तो आसक्ति नहीं, अटैचमेंट तो है नहीं किसी प्रकार का। कहने लगे, उसको बुलाया सराय वाले को, देखो हमारी नींद हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नीचे आवाज आ रहा है, लगता है कि कोई लड़का रो रहा है, हो कर रहा है, ये कोई हॉस्पिटल है, उसको निकालो बाहर। देखिए, उसको निकालो बाहर, या आवाज आ रहा, हमको नींद नहीं आ रहा, उसको निकालो। कहा ठीक है, उसको निकाला है। कहा बेटा आप निकल जाओ, हमारे सेठ को तकलीफ हो रहा है, उनको नींद नहीं आ रहा है, आप निकल जाओ, आप निकल जाओ करके होटल के बाहर, जो सराय के बाहर निकाल के बड़ा दरवाजा बंद कर लिया। वो देखता जबरदस्त बारिश है, तूफान, सामने दूर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठ गया। वो पेड़ के नीचे बैठ के यूं करता, पेड़ के नीचे बैठ के यूं 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 करता। सर्दी है, तूफान है, बारिश है, यूं करता है। फिर बाद में बर्दाश्त नहीं हुआ, वहीं वो मर गया। सेठ का लड़का जो है वहीं वो मर गया। अब सेठ को सुबह वॉकिंग जाने की आदत है, हमेशा जाते हैं। तो आप लोगों को भी वॉकिंग जाना चाहिए, बट यू मस्ट बी फास्ट वॉकिंग बाय हील्स, ऑन द हील्स। मैन वॉक्स बाय हील्स एंड रन्स बाय टोस। ये भूलना नहीं। जो आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं रूम में, फास्ट वॉकिंग करें। हम भी करते हैं, फास्ट वॉकिंग करना ही पड़ता है योगा में। यू फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस बाय हील वॉकिंग, ऐसे 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 करें। तो सेठ जा रहे थे, इतने में वहां के जो घेरे हुए थे मरे बच्चे को, एक ने बुलाया कि सेठ जी आप आइए आइए, हम लोग कोई पढ़े लिखे नहीं है, देखिए कौन बच्चा मरा हुआ लगता है। तो देखता, हाँ मरा तो हुआ है, ये लोग जो भी तुम लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हो, ये लो 10 रुपए उसमें डाल दो। वो देखा बच्चा मरा पड़ा हुआ, ये लो 10 रुपए डाल दो। क्यों? तब तक पहचाना नहीं। फिर चल पड़ा वॉकिंग स्टिक से। फिर लोग दौड़ के गए, सेठ जी देखिए, आप कुछ बताइए, हम लोग को राह बताएं कि मरे बच्चे को क्या करना चाहिए, आप बताइए। आया कब देखो इसके जेब में पहले कुछ है क्या, चिट्ठी उठी कुछ है क्या? तो चिट्ठी था इनके मिसेस का, तो इनका नाम लिखा था, सेठ जी सो। ये चिट्ठी मिलते ही आप मुन्ना के साथ वापस आ जाओ। अरे मुन्ना की माँ, आप मुन्ना के माँ, वहीं गिर के मर गए। देखिए, इसको कहते हैं अटैचमेंट, मुन्ना की माँ। तो ये पहला सबक है। अगर वो दुखियारे बच्चे के लिए कुछ बोलता नहीं, उनकी जगह कोई हम लोग होते, जाके बच्चे के लिए मदद करते, दवा देते, कंबल देते, उसको हम लोग ठीक करते थे। हम लोग कोई होते कि बेटा क्या हो गया, बीमार है, चलो डॉक्टर को बुलाते हैं, तब तक ये दवा लो, कंबल ओढ़ो, लेकिन उसको नहीं, उसको निकालो,
हमको नींद नहीं आ रहा, पैसे वाला था ना, नींद नहीं आ रहा है, पैसे वाले को जल्दी नींद नहीं आता, निकालो इसको, कहते ऐसी कितना दुख की बात है। दूसरा है, काल पर कोई भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। क्या? काल पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। इसको हम लोग, हाँ ये पढ़ देता हूं, समय है पढ़ देता हूं। राजा युधिष्ठिर के दरबार लगा हुआ था। युधिष्ठिर सत्यवादी, जिनका रथ वगैरह ऊपर से जाता है। कहते हैं जो सत्यवादी होता है उनका रथ वगैरह में जाते हैं ना, रथ जमीन से नहीं जाता ऊपर से, तो ये संकेत करती है सत्यवादी है। दरबार में सभी गणमान्य मंत्री तथा दरबारी गण उपस्थित थे। दरबार में बहुत सारे लोग उपस्थित थे। एक याचक ने आकर, याचक माने जान, मांगने वाला, याचना करने वाला, एक याचक ने आकर युधिष्ठिर से दान की याचना मांगी। बोला हमें कुछ दान दे दीजिए। युधिष्ठिर बोले तो बड़े दानी, दानवीर, उससे मांगने लगे, इसकी याचना की कि दान की, हमें कुछ दान दे दें। युधिष्ठिर ने कार्य की व्यस्तता के कारण, क्योंकि वो मीटिंग चल रहा था, कार्य चल रहा था, उसके कारण याचक को बोला, मांगने वाले को, कल पुनः आकर दान प्राप्त करने को कहा, क्योंकि देयर वाज अ मीटिंग। सो ही सेड टू दैट पर्सन हु वाज आस्किंग, it is, I am busy with the meeting, it is better you come tomorrow and take whatever I can give you, कल आके ले जाना। तो इतने में भीम थे पांडवों में, वो बोले कल आके लेके जाना। भीम ने जब ये देखा तो उसने तुरंत दरबार से बाहर आकर विजय का नगाड़ा बजाया। ठन 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 ठन, उस समय विजय का नगाड़ा बजाते थे। कहीं भी कोई भी विजय होता था, विजय का नगाड़ा जोर जोर से बजाते थे, जिससे सुनने वाले को मालूम हो यहाँ लोग विजयी हुए, विजयी हुए। सभी दरबारी भीम के बचपने पर हंसने लगे कि विजय का नगाड़ा बजा रहा, भीम के नगाड़े पर हंसने लगे। युधिष्ठिर ने आश्चर्यचकित होकर भीम से पूछा, जय घोष करने का कारण क्या है? तुम काहे का जय घोष कर रहे हो भीम? किस चीज का विजय का तुम नगाड़ा बजा रहे हो? इस पर भीम ने कहा, भैया आज मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर ने कल तक के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है। कल तक के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। अभी मृत्यु पर तो कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। एक सेकंड ने, समय आ गया बस चले गए, एक सेकंड ने क्या आपने विजय प्राप्त कर लिया तो हमारी खुशी है, हमने विजय का नगाड़ा बजा दिया। जबकि आज तक कोई भी व्यक्ति मृत्यु पर एक क्षण के लिए भी विजय प्राप्त नहीं कर सका, आपने कर लिया। तो युधिष्ठिर ने अपनी गलती का एहसास किया, कहा ऐसा आपने क्यों कहा कि हमने कब प्राप्त किया मृत्यु पर विजय? आपने उस याचक को कहा ना कि कल आओ, मैंने कल तक के लिए तो आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। कहा कल आओ, इसके मैंने कल तक मरेगा नहीं, कल तक पर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। युधिष्ठिर को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ और तुरंत उस याचक को दरबार में बुलाया, जल्दी तुम आओ, और यशोचित दान देकर विदा किया। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। छोटे छोटे दृष्टांत देखिए युधिष्ठिर के लिए, इतने बड़े पांडवों के श्रेष्ठ। इसीलिए जो भी अच्छा काम करना, अब किसी को भी आप दान देना, तुरंत बुलाओ, तुरंत दो। हो सकता कल आप नहीं रहे। अक्सर बहुत लोग कहते हैं मैं इस आदमी को मदद करना चाहता हूँ। अरे मदद करना क्यों चाहते हैं? अभी बुलाओ, अभी दो। कल तुम रहोगे कि नहीं क्या मालूम, कल तुम रहोगे या नहीं मालूम क्या है। इसीलिए बुद्धिमान ज्ञानी
अपने काम को कभी टालेंगे नहीं, कभी नहीं टालेंगे। इसलिए आज से ये यहाँ जो है ज्ञान सागर का दो चीज याद रखना, एक अपने अच्छे कार्य को कभी टालना नहीं, एक अच्छे कार्य को टालना नहीं। दूसरा, मोह ही दुखों का मूल कारण है। मोह रहित कर्तव्यों को करें, मोह नहीं रहे, मोह नहीं रहे। जब तक उसको देखिए मोह नहीं था, हमारा लड़का है, तब तक ले 10 रुपया, मैं जा रहा हूं ले 10 रुपया, क्यों? मोह नहीं था तब तक नहीं था। जब पता चला वापस बोला, बोलना मेरा लड़का, वो चिट्ठी पढ़ा, मेरा लड़का खत्म। ओम साई राम।